धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शनिवार से शुरू होगी नवरात्रा, पंडित जी से जानिए शुभ मुहूर्त। माता रानी की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि शनिवार से शुरू हो रहा है। इसे लेकर फर्स्ट ट्रैक ने जिले के विद्वान आचार्य लोकेश शास्त्री से बातचीत की और नवरात्रि के अवसर पर किस तरह घट स्थापना करें और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में जानकारी ली। तो आप खुद सुनिए पंडित लोकेश आचार्य की जुबानी नवरात्रा स्थापना का शुभ मुहूर्त और तरीका। वहीं नवरात्रा को लेकर धौलपुर शहर में कई स्थानों पर माता की मूर्तियों की बिक्री हो रही है, जिनकी शनिवार को विधि विधान से स्थापना की जाएगी। वहीं माता रानी के मंदिरों को धौलपुर शहर सहित जिले भर में सजाया गया है। राधे राधे मित्रों, नव संवत्सर, नव वर्ष, भारतीय नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो चैत्र नवरात्रि का महापर्व है, इस नवरात्रि पर्व में आप सभी मैया की शक्ति की आराधना करके और लाभ उठाएं, अपने संवत्सर को, अपने वर्ष को शुभ बनाएं। उसके लिए फर्स्ट ट्रैक न्यूज़ चैनल माध्यम से आप उसका शुभ मुहूर्त जान रहे हैं। कल 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को प्रातःकाल बहुत अच्छा मुहूर्त है। 8:09 से 8:29, ये 20 मिनट का जो मुहूर्त है बहुत ही अच्छा है। इसमें यदि आप घट स्थापना करते हैं और मैया की आराधना प्रारंभ करते हैं 9 दिन तक, तो पूरा वर्ष आपका मंगलमय होगा, शुभ और बहुत ही सुखद समाचारों से भरा हुआ रहेगा। इसके अलावा घट स्थापना में जो समय दिया जा रहा है घट स्थापना का, उसमें आपको घट की स्थापना करनी है, यानी कि जो कलश मैया का भरा जाता है, रखा जाता है, उसकी स्थापना करनी है। उसके बाद आप माता की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, कोई और कार्य कर सकते हैं। वह समय केवल 8:09 से 8:29 तक का ही है, तो उस समय में आप करें। उसके अलावा यदि आपसे रह जाता है ये समय, तो दोपहर 12 बजे से 12:50 तक का जो अभिजित मुहूर्त है, जिसमें द्वितीय तिथि आ जाती है, उससे श्रेष्ठ है कि अपन सुबह ही इसको कर लें तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये जो संवत्सर है वो पिछले संवत्सर से, जो राक्षस नाम का संवत्सर था, उससे श्रेष्ठ नल नाम का संवत्सर है। इसमें मैया आप आराधना करें, भक्ति आराधना करें, शक्ति आराधना करें तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगी। राधे राधे। केला देवी मेला के लिए रोडवेज प्रशासन धौलपुर ने कसी कमर। हर 15 मिनट में केला देवी के लिए मिलेगी बस, अतिरिक्त बसें भी लगाई। शनिवार से माता की आराधना के दिवस नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर करौली जिले में केला देवी मैया का लक्की मेला लगता है, जिसमें कई राज्यों से हर रोज लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस मेले में रोडवेज को अच्छी खासी आमदनी होती है, जिसे लेकर रोडवेज प्रशासन धौलपुर ने कमर कस ली है। रोडवेज धौलपुर के मुख्य प्रबंधक पुनीत कुमार द्विवेदी ने बताया कि केला देवी के लिए धौलपुर बस स्टैंड से 24 घंटे बसें चलेंगी। प्रत्येक 15 मिनट बाद केला देवी के लिए बस रवाना की जाएगी। उन्होंने बताया कि केला देवी मेले को लेकर स्पेशल बसें भी लगाई गई हैं, जिसमें धौलपुर से 60 बस, बाड़ी से 20 और आगरा से 40 बसें अतिरिक्त लगाई गई, जो कि श्रद्धालुओं को केला देवी माता के भवन लेकर जाएंगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए ठंडे पानी और टेंट की व्यवस्था भी रोडवेज प्रशासन की ओर से बस स्टैंड धौलपुर पर की गई है। राजस्थान रोडवेज धौलपुर आगार से केला देवी मेला स्पेशल के लिए धौलपुर डिपो से 60 बसें, बाड़ी से 20 बसें एवं आगरा से 40 बसों की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त यात्री वार को देखते हुए 10 से 15 बसें धौलपुर डिपो की स्वयं की केला देवी के लिए संचालित की जा रही हैं। यात्रियों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। उनको हर प्रकार की जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। सर, कोई बस का रूट वो है क्या टाइम क्या रहेगा? पूरी रात बसें चलेंगी, पूरे दिन 24 घंटे 24/7 बसें ऑपरेट हो रही हैं धौलपुर आगार से। हर 15 मिनट में केला देवी के लिए धौलपुर डिपो से बस है। पूजा अर्चना के साथ 15 दिवसीय प्रसिद्ध रैना वाली माता मेले का हुआ शुभारंभ।
राजाखेड़ा विधायक व एसडीएम ने किया फीता काटकर शुभारंभ। धौलपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व अन्य प्रदेशों के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र प्रसिद्ध रैना वाली माता के 15 दिवसीय मेले का शुक्रवार शाम को 4 बजे राजाखेड़ा विधायक रोहित वोहरा एवं एसडीएम देवी सिंह द्वारा फीता काटकर तथा विधि विधान से पूजा अर्चना का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि माता रैना वाली धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके के मरेना कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूर गोलीपुरा गांव के पास बीहड़ों में पीलू के पेड़ के नीचे विराजमान है, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह मेला 2 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 3 साल से मेला नहीं लगा है। इसलिए इस बार बड़ी संख्या में मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। इसे लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने बताया कि तहसीलदार राजाखेड़ा कृष्ण सिंह यादव को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वहीं मेले में 150 से अधिक पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। मेले की व्यवस्थाओं के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। रैना वाली माता मंदिर के पुजारी मेघराज ने बताया कि मेला 2 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक माता रानी के दर्शनों की व्यवस्था रहेगी। वहीं नवमी, दशमी एवं एकादशी को 24 घंटे माता रानी के दर्शन किए जा सकेंगे। भक्तगणों के नेजे व ध्वजा चढ़ाने की व्यवस्था गोलीपुरा गांव की तरफ वाले गेट से रहेगी। मेला उद्घाटन के मौके पर नगर पालिका राजाखेड़ा के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन, धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, शिवा तिवारी सहित माता के भक्तगण मौजूद रहे। अवैध रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टेम्पो को टक्कर, 7 महिलाएं घायल। बाड़ी कस्बे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राम दरबार आश्रम के निकट करौली धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली ने सवारियों से भरे हुए ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 7 महिला मजदूर घायल हो गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरमथुरा तहसील के ग्राम चंद्रावली की रहने वाली महिलाएं बाड़ी से फसल की कटाई कर मजदूरी करके ऑटो में सवार होकर सरमथुरा की ओर वापस जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो में करीब 1 दर्जन सवारियां थी। बामनी नदी आश्रम के पास करौली धौलपुर राजमार्ग पर सरमथुरा की ओर से आ रहे अवैध रेता से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 7 मजदूर महिलाएं घायल हो गयी। घायलों को आनन फानन में एम्बुलेंस के द्वारा बाड़ी के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर घायलों का इलाज बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्घटना में लगभग 7 महिलाएं घायल हुई हैं। घायलों का उपचार सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। वहीं घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा जाँच की जा रही है। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए, ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है, जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की एसआर मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की एसआर मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिक फील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976 60 46 75। विधायक शोभा रानी के नेतृत्व में कुशवाहा समाज बाड़ी ने दिया ज्ञापन। हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग।
धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के कुशवाहा समाज के लोगों ने आज शुक्रवार को धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं मृतक के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजा राशि दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि चेतन नगर कस्बा बाड़ी निवासी जनक सिंह कुशवाहा पुत्र शेर सिंह 24 मार्च को बाड़ी में आयोजित होने वाले 12 भाई मेले को देखने आ गया था, जो घर वापस नहीं आया। उसके बच्चों द्वारा पुलिस से भी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जनक सिंह कुशवाहा को शाम करीब 8 बजे रामू ठाकुर घर से बुलाकर ले गया था। वहीं जनक सिंह की 30 मार्च को दोपहर में तालाब में लाश मिली थी। घटना को लेकर नामजद आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिवार की ओर से बाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ज्ञापन में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की गई है। कुशवाहा समाज बाड़ी से चलकर आया है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो चरण सिंह थे ना, जनक सिंह थे, जिनका अभी तक कोई पता नहीं मिल पा रहा है कि उनके साथ क्या घटना हुई है। वो 30 तारीख को उनकी डेड बॉडी एक गंदे पानी में तैरती हुई मिली, तो सभी लोगों ने देखा और अभी तक प्रशासन से इनकी कोई मदद नहीं मिल पाई। जब इन्होंने उसकी पत्नी भी गई तो प्रशासन ने मदद नहीं की। फिर अगले दिन और लोग भी गए, तब वहाँ पे एक्टिव हुआ सारा प्रशासन। और मैं तो यही चाहूँगी कि उस गरीब आदमी, उस परिवार को एक सहायता राशि जो हमारी सरकार दे और उनको न्याय मिले। कैसे भी कोई भी हो, जो दोषी हो उन्हें पकड़ा जाए, कोई निर्दोष फंसे नहीं। मैं तो यही कहूँगी। अधिकारी कर्मचारी भयमुक्त वातावरण में कार्य करे, डीएम जायसवाल। बिजली विभाग कार्यालय बाड़ी पर तैनात किया जाएगा पुलिस जाब्ता। गत दिनों बाड़ी कस्बे में बिजली विभाग के कार्मिकों के साथ हुई घटनाक्रम के बाद उनमें भय का माहौल है। विभागीय कार्मिकों ने कार्यालय में काम बंद कर दिया है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज शुक्रवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय धौलपुर पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा कर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभी कार्मिक भयमुक्त वातावरण में कार्य करें। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर वार्ता कर पुलिस जाब्ता लगाने के निर्देश दिए, जिससे अधिकारी कर्मचारियों में व्याप्त भय को दूर किया जा सके। उन्होंने उपखंड अधिकारी बाड़ी को बिजली विभाग कार्यालय में जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसिक रूप से संबल प्रदान करने के निर्देश दिए, जिससे कि कार्मिक भयमुक्त होकर कार्य कर सके तथा माहौल को सामान्य रूप से पटरी पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के कार्मिकों ने कोरोना काल में दिन रात निर्बाध रूप से कार्य कर आमजन की सेवा की। वर्तमान दौर में भी अधिकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। पारस्परिक सौहार्द का माहौल विकसित हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करने ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अधिकारी तथा कर्मचारी आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें। इस मामले पर मुख्यमंत्री स्वयं नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला कलेक्टर ने सभी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने की अपील की। इस दौरान उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा, एक्जियन रूप सिंह गुर्जर सहित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आग लगने से कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान जलकर हुआ राख। धौलपुर शहर के गढ़पुरा मोहल्ले में शुक्रवार दोपहर के समय अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई, जिससे कपड़े, वॉशिंग मशीन सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक आग सुनील कुमार के घर में लगी है, जो कपड़े धोने और कपड़े प्रेस करने का कार्य करता है, जिससे उसके घर का सामान सहित ग्राहकों के कपड़े भी जलकर राख हो गए। पीड़ित ने बताया कि आग किन कारणों से लगी इसका तो अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन आग लगने से ग्राहकों के कपड़ों के अलावा घर के कपड़े और वॉशिंग मशीन सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पीड़ित काफ़ी गरीब है और इसके माता पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन और सरकार को इसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। मेरा नाम सुनील कुमार है, गढ़पुरा मोहल्ला निवासी हूँ। घर में आग लगी, हम नीचे पता ना कैसे लगी है, लाइट सर्किट शॉर्ट है, पता ना क्या पता
आग बहुत ज़्यादा लगी। हमें तो पता नहीं, लेकिन मोहल्ला बहन ने आके हमारी थोड़ी बहुत आग काबू पापा बुझा पाई है। और हमारे यहाँ नुकसान काफ़ी है। वो हमारे कपड़ा लत्ता जले गया था, धुलाई को काम करते हैं, दुकान है प्रेस की, कहीं ग्राहक के कपड़ा जले गए हमारे यहाँ में। और बहुत सी मशीन जलेगी, घरेलू सामान जले गए, ड्राम फ्राम। डॉक्टर अर्चना शर्मा की मृत्यु को लेकर चिकित्सकों ने निकाला कैंडल मार्च। लालसोट दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले को लेकर धौलपुर शहर के सरकारी एवं निजी चिकित्सकों ने गुरुवार देर शाम को कैंडल मार्च निकाला, जो शाम 7 बजे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला अस्पताल धौलपुर से शुरू होकर हरदेव नगर, जगन चौराया, लाल बाजार होते हुए गांधी पार्क धौलपुर पहुंचा, जहां सभी चिकित्सकों ने मोमबत्ती जलाकर डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान जिला अस्पताल धौलपुर के चिकित्सकों के अलावा धौलपुर शहर के निजी चिकित्सक शामिल रहे। लालसोट के चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा के बलिदान के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय से सारे चिकित्सक, समस्त समाज के लोग एवं पत्रकार बंधु ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने जो महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता ने, राष्ट्रपिता ने जिस देश को जन्म दिया, उनकी शरण में बैठे और सब लोगों ने विचार आगे रखे। सब लोगों के यही विचार थे कि जिन लोगों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को इस काम करने के लिए मजबूर किया, अपनी जान देने के लिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसे समाज में, सुशिक्षित समाज में ऐसे लोगों का कहीं जगह नहीं मिले। इस चीज़ की जो घटना हुई है, इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में कभी भी नहीं हो। एक ऐसे चिकित्सक जो गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने प्रोफेशन में, उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके बच्चों के प्रति, उनके पति के प्रति और उनके परिवार के प्रति सभी लोगों ने अपने विचार रखे एवं ईश्वर से कामना करी कि ईश्वर अपने चरणों में उनको जगह दे। तथा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बात की डिमांड की कि उन लोगों के सख्त सजा के साथ में चिकित्सकों के खिलाफ में जो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इस तरह की घटनाएं कभी भी नहीं हो। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटैची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला के निधन पर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जिले के सैपो इलाके की ग्राम पंचायत सखवारा के गांव ठेकुली में कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला के निधन पर सखवारा ग्राम पंचायत के सरपंच मुकेश रावत व ग्राम वासियों ने कर्नल साहब को मौन रखकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सर्वप्रथम कर्नल साहब की तस्वीर पर पुष्पमाला चढ़ाकर नमन किया गया। उसके बाद सरपंच मुकेश रावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि कर्नल साहब गुर्जर समाज के मसीहा थे, जिन्होंने गुर्जर समाज के अधिकारों के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। कर्नल साहब ऐसी दिव्य विभूति थे जिन्होंने गुर्जर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और गुर्जर समाज को आरक्षण मिल सका। उनका अन्य समाजों में भी अच्छा प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने गुर्जर समाज के अलावा अन्य समाजों के लिए भी अच्छा कार्य किया था।
ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र दुबे ने कर्नल के जीवन परिचय के बारे में बताते हुए कहा कि कर्नल साहब राजस्थान की माटी के वो लाडले थे जिन्होंने देश की सेना में रहते हुए देश की सेवा की थी। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद आमजन के लिए सेवा भाव से कार्य किया। इस अवसर पर देवेंद्र शर्मा, रनीश तिवारी, नरेश शर्मा, विशाल गुर्जर, पप्पू, भागीरथ, दाताराम, राजेंद्र, ज्योति प्रसाद, अतर सिंह, विपिन गुर्जर, भूरा, करुआ, राम कुमार, निरंजन, केशव, मुन्ना सहित ग्राम वासियों ने कर्नल को श्रद्धांजलि दी। आज ग्राम पंचायत सखवारा, पंचायत समिति सेंपू, जिला धौलपुर में माननीय कर्नल देवीलाल जी के निधन पर एक अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि हुई। इस पर समस्त गांव, उनके कुल से ही जन्मा हुआ गांव है वैसलाओं का, जहां पर एक कार्यक्रम किया और उसमें समस्त गांवों ने दुख व्यक्त किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस दुख को सहने के लिए समस्त समाज को, देश को और उनके परिवार को ईश्वर इनकी कमी महसूस न हो, ऐसी शक्ति दे और माननीय कर्नल साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दे और बैकुंठ में वास दे। मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। जय हिंद। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। खुशबू सिंह, उम्मीद छोड़ चुके लोगों की जगी उम्मीद, मिले पट्टे। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 4 के लोग काफी समय से पट्टे की उम्मीद लगाए हुए थे और उनकी उम्मीद भी धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। तभी नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह को पट्टे के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उक्त लोगों के पट्टे बनवाकर बांट दिए। पट्टे देखकर लोग भावुक हो गए और उन्होंने सभापति का आभार जताया। वार्ड नंबर 4 के लोग काफी समय से पट्टे की उम्मीद लगाए हुए थे, मगर उन्हें पट्टे नहीं मिलने के कारण उनकी उम्मीद भी टूटने लगी। तभी स्थानीय पार्षद जयसिंह राणा ने सभापति खुशबू सिंह को इस बारे में अवगत कराया। सभापति ने पट्टे को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। निर्देश मिलते कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने पट्टे तैयार करवाए। इसके बाद आज शुक्रवार को सभापति खुशबू सिंह ने वार्ड नंबर 4 के लोगों को पट्टे वितरित किए। पट्टों को देखकर लोग भावुक हो गए और कहने लगे कि काफी समय से चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हमारी वेदना किसी ने नहीं सुनी और हम भी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन अचानक हमारी उम्मीद सभापति खुशबू सिंह पर टिक गई, क्योंकि सभापति ने हमें आश्वासन दिया था और उन्होंने जो कहा वह कर दिखाया। इस मौके पर लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों का समय पर कार्य होना चाहिए और उन्हें बेवजह चक्कर नहीं लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने तुरंत उनके पट्टे बनवाए। सिंह ने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि लोगों के तुरंत काम होने चाहिए और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। इस अवसर पर पार्षद जयसिंह राणा सहित वार्डवासी मौजूद रहे। गणगौर का 3 दिवसीय मेला शनिवार से होगा प्रारंभ। कमेटी की तैयारियां हुई पूरी। मनिहार गली बसेड़ी में श्री गणगौर मेला कमेटी की बैठक का आयोजन रामदीन कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मेला को भव्य एवं सुव्यवस्थित तरीके से निकालने के लिए कमेटी के सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। महामंत्री होतीराम नागर ने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से गणगौर का मेला आयोजित नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार लोगों में गणगौर मेले को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसे भव्य रूप देने के लिए सर्व समाज के गणमान्य नागरिकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेला संयोजक राय सिंह परमार ने बताया कि इस बार श्री गणगौर मेला कार्यक्रम का आयोजन 3 दिवसीय होगा। कार्यक्रम व शोभा यात्रा का आयोजन हर्षोल्लास व धूमधाम से किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मेले के माध्यम से आपसी भाईचारे की भावना पैदा होती है, इसलिए सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर गणगौर मेला को भव्य व धूमधाम से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी रवि गोयल ने बताया कि मेले के प्रथम दिन 2 अप्रैल शनिवार को माता रानी का रात्रि जागरण व 3 अप्रैल रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रात्रि को संस्कृत विद्यालय के पास किया जाएगा और 4 अप्रैल सोमवार को गणगौर मेला शोभा यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत नयावास मोहल्ले से की जाएगी और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन के समीप माता रानी के द्वारा दानव दहन कर मेले का समापन किया जाएगा। मेले का आयोजन सर्व समाज के सहयोग से
श्री गणगौर मेला कमेटी व नगर पालिका बसेड़ी के द्वारा किया जा रहा है। बैठक के दौरान सहमंत्री मनोज परमार, कोषाध्यक्ष संजू गर्ग व मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपुरा, अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, राजपूत समाज अध्यक्ष नत्ती सिंह परमार, राघवेंद्र परमार, सीताराम सक्सेना, सुभाष सोनी, महावीर कौशिक, पंकज गोयल, विवेक गोयल, संतोष सोनी, नीरज शर्मा, लोकेश सोनी, राकेश परमार, शिव कुमार शर्मा, राजेंद्र पटोरपुरा सहित सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। पूजा अर्चना कर रामनवमी शोभा यात्रा को रवाना करेंगे पागलदास बाबा। आगामी 10 अप्रैल को धौलपुर शहर में रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे अवधूत संत श्री श्री 1008 श्री पागल बाबा पूजा अर्चना कर रवाना करेंगे। शोभा यात्रा 10 अप्रैल को शाम 3 बजे महात्मा नंद की बगीची पुराना शहर धौलपुर से रवाना होगी, जिसे लेकर पागल बाबा ने अधिक से अधिक लोगों से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की है। मचकुंड महाराज की जय। ये श्री रामनवमी शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है वो 10 अप्रैल को प्रारंभ होगी साय 3 बजे से, और महात्मानंद बगीची से प्रारंभ होकर के टाउन चौकी, पुराना शहर, जान चौकी, लाल बाजार, धूलकोट, संत रोड, बजरिया होते हुए भी श्री राम मंदिर गरुड़पुरा पर जाकर के आरती के साथ समापन किया जाएगा। उसमें जो है सभी भक्त लोग, सभी हिंदू समाज, सभी समाजों के लिए आह्वान किया जाता है कि सब लोग उस शोभा यात्रा को वहाँ पधार करके और भक्त बोलिए नारायण भगवान की जय। पागल बाबा की। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध, फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, GT रोड, धौलपुर। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, PNB बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। नगर पालिका प्रशासन ने बसेड़ी कस्बे में JCB से चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर पालिका प्रशासन बसेड़ी द्वारा आज शुक्रवार को बसेड़ी कस्बा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पीले पंजे के मदद से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन द्वारा पुराना बस स्टैंड से अग्रवाल धर्मशाला होते हुए मुख्य चौराया व मुख्य चौराहे से सदर बाजार नयावास तक अभियान चलाया, जिसमें दुकानों के आगे बढ़ाए गए अस्थायी अतिक्रमण व चबूतरों को JCB की मदद से हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने में नगर पालिका के सफाई कर्मी भी शामिल रहे। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कुछ दुकानदार तो स्वयं अतिक्रमण हटाने लग गए। इस दौरान कुछ व्यापारी अतिक्रमण हटाने के दौरान आक्रोशित हो गए और अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। नपा प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बसेड़ी कस्बे में अतिक्रमण हटाने की संभवतः यह पहली कार्रवाई है। जब इसमें पीले पंजे की मदद ली गई तो कार्रवाई को देखने के लिए कस्बे में भारी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि कस्बे में 4 अप्रैल को गणगौर की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर नागरिकों ने शोभा यात्रा के दौरान अतिक्रमण की शिकायत SC आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा से की थी, जिस पर SC आयोग अध्यक्ष ने नपा प्रशासन की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसके बाद नपा प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नपा चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, विकास शर्मा, राकेश शाक्य, राजवीर, वीरी सिंह, अमित सिंह, पुलिस जाप्ता व कई सफाई कर्मी शामिल रहे। MLA साहब बसेड़ी क्षेत्र के जन सुनवाई के दौरान यहाँ पर बाजारों में अस्थायी व स्थायी अतिक्रमणों की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी का समाधान करते हुए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय तथा अध्यक्ष नगर पालिका बसेड़ी के निर्देशन साथ
यह बाज़ारों से अस्थायी अथवा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदारों ने आम रास्ते में, बाज़ारों में पटिया है, पत्थर है, टीन शेड है, भट्टी रख के अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिए हैं। इससे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, इसलिए इन अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है और ये कार्रवाई आगे भी निरंतर रूप से जारी रखी जाएगी। इसके साथ साथ दुकानदारों को कचरा पात्र रखने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। गंदगी को कचरा पात्रों में ही रखें, कचरा पात्र में रखें और कचरा गाड़ी में ही खाली करें। इधर उधर गंदगी को नहीं फैलाएं तथा पॉलीथीन का उपयोग भी वर्जित है। पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के लिए भी सभी को पाबंद किया जा रहा है और ये कार्रवाई भविष्य में भी आगे निरंतर जारी रखी जाएगी ताकि बसड़ी को स्वच्छ, साफ और सुंदर बना। अध्यक्ष माननीय खिलाड़ीदार बैरवा के निर्देशन में उनके द्वारा ली गई बैठक के अनुसार एवं गणगौर मेला को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका बसड़ी द्वारा बाजार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति उत्थान समिति बाड़ी द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 2 अप्रैल को किया जाएगा। यह शोभा यात्रा अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी से प्रारंभ होकर बाड़ी शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई पुराना बाजार होती हुई नेताजी की कोठी, बसेड़ी बस स्टैंड, अस्पताल रोड होते हुए पुनः अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी पहुंचेगी। शोभा यात्रा को दिव्य भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐतिहासिक शोभा यात्रा बनाने का संकल्प लिया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक समाज के लोग उपस्थित रहे। शोभा यात्रा से पूर्व बाजारों को झंडों एवं बैनरों से भगवामय बनाया जाएगा। प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से इस शोभा यात्रा को भव्य दिव्य स्वरूप दिया जा रहा है। शोभा यात्रा से पूर्व बाजारों को झंडे एवं बैनरों से सजाया गया है। एससी आयोग के अध्यक्ष 2 व 4 अप्रैल को रहेंगे बसेड़ी क्षेत्र के दौरे पर। एससी आयोग के अध्यक्ष व बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ीलाल बेरवा 2 व 4 अप्रैल को बसेड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। प्रवक्ता श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि 2 अप्रैल शनिवार को दोपहर 12:30 पर बसेड़ी विधायक कार्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। दोपहर 1:15 पर ग्राम पंचायत जारगा को उप तहसील बनाए जाने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराने पर जागर वासियों की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। जारगा में माता रानी के मेले व दंगल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 4 अप्रैल को सोमवार को सुबह 11 बजे भैरव बाबा मंदिर नयावास बसेड़ी में गणगौर के विशाल मेला उद्घाटन करेंगे। अग्र भागवत कथा का सपोटरा करौली में हुआ शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा व धौलपुर से राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल एवं प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने की शिरकत। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला करौली के तत्वाधान में सपोटारा में अग्र भागवत कथा आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा रहे। वहीं अति विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, विशिष्ट अतिथि प्रेम मंगल, राष्ट्रीय उप महामंत्री गिरीश गर्ग प्रदेश अध्यक्ष रहे। 3 दिवसीय अग्र भागवत कथा का वाचन अग्र भागवत कथा मर्मज्ञ नर्मदा शंकर जयपुर वालों द्वारा किया जा रहा है। कथा प्रारंभ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित मंत्री को सपोटरा अग्रवाल समाज द्वारा सुसज्जित खुली जीप में हजारों की संख्या में अग्रवाल समाज के साथ साथ सर्व समाज के बंधु भी शामिल हुए। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है।
कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, औणिला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। बसेड़ी सीएचसी के चिकित्सकों ने 2 घंटे किया कार्य बहिष्कार। मृतिका चिकित्सक को दी श्रद्धांजलि। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में कार्यरत चिकित्सकों ने शुक्रवार को डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान चिकित्सकों ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। चिकित्सकों ने सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक चिकित्सा कार्य का बहिष्कार किया। ऐसे में इमरजेंसी को छोड़कर 2 घंटे तक अस्पताल की ओपीडी व दवा वितरण केंद्र बंद रहे, जिसके चलते अस्पताल पहुंचे रोगियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश बंसल ने कहा कि लालसोट में जो घटना हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान डॉक्टर मंजूषा बंसल, डॉक्टर के दोहर, डॉक्टर हेमंत शर्मा, डॉक्टर मोहित शर्मा, नेहा चौधरी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सतीश गोयल एवं नर्सिंग ऑफिसर राम नारायण मीणा, धर्मेंद्र चौधरी, हरेंद्र चौधरी, जितेंद्र मित्तल, सुनील गर्ग, बिंदु खान, सोहन लाल मित्तल, देवेंद्र कुशवाहा, देवेश खगेश, प्रदीप अवस्थी, राधा शर्मा, साधना सेंगर, हेमंत दीक्षित, दिनेश तिवारी, अकरम खान, मीरा कुमारी, पूरन सिंह, बहादुर सिंह उपस्थित रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व एएसआई की मौत। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में बीती देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस सेवा से रिटायर्ड पूर्व एएसआई की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी रखवाया और सदर पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस द्वारा आज शुक्रवार को परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मृतक रामजीलाल मीणा के पुत्र सत्य प्रकाश मीणा ने बताया कि गुरुवार को शाम उनके पिताजी खाना खाकर सो गए थे। रात्रि के समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। ऐसे में वे उनको दिखाने के लिए बाड़ी अस्पताल लेकर आए, लेकिन रास्ते में ही वे अचेत हो गए। इसके बाद अस्पताल में देखने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे घटना से पूर्व पूरी तरह स्वस्थ थे। उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे में अचानक तबीयत बिगड़ने पर उनको संदेह है कि कहीं किसी न किसी ने उनको कुछ दे तो नहीं दिया। इसी आशंका के चलते उन्होंने देर रात निधन के बाद सदर पुलिस को मामले की जानकारी दी। आज सुबह पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। उनके पिताजी पुलिस सेवा में थे और अभी कुछ समय पहले ही एएसआई के पद से रिटायर्ड हुए थे। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में विदाई समारोह आयोजित। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एम.के. सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी छात्राओं को आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी मंजिल को साहस, धैर्य, मेहनत एवं विवेक से पाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार, जिला समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना ने इस अवसर पर प्रेरणात्मक उद्बोधन देते हुए सभी छात्राओं को एकता एवं अनुशासन के द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करने को कहा। इस अवसर पर छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें प्रमुख रूप से निशा शर्मा, सोनिया, प्रियंका शर्मा, पूनम, दया सेन, चीनू, ज्योति, भावना, मनीषा, श्रेया, मोनिका, हिमांशी, नेहा एवं रमा ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, विष्णु कुमार, डॉक्टर ओपी उपाध्याय, डॉक्टर अभयवीर, नीलू शर्मा, डॉक्टर संतोषी लाल, गोवर्धन सैनी, मनीष कुमार मीना, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी शिवलाल, बबलू, नितेश एवं मुकेश आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम महाविद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राएं शिवानी एवं निशा शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए। धौलपुर समाज संस्था का जयपुर में होली मिलन व नववर्ष समारोह 3 अप्रैल को। धौलपुर समाज संस्था जयपुर का हिंदू नववर्ष व होली मिलन समारोह कार्यक्रम SFS सामुदायिक केंद्र अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर में 3 अप्रैल को शाम 4 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें भजन संध्या कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि धौलपुर समाज संस्था जयपुर में रह रहे अप्रवासी धौलपुर निवासियों की संस्था है।
जिसका गठन 1985 में किया गया था, जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग व समाज हित में कार्य करने का रहा है। वर्तमान में संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा रावत है, सचिव राजकुमार गर्ग व कोषाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा है। अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि संपूर्ण कोरोना काल में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्था ने धौलपुर से आने वाले प्रतियोगिताओं के रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क की व वर्तमान में संस्था बेहद कम शुल्क पर छात्रों के लिए छात्रावास संचालित कर रही है। महात्मा गांधी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर हुआ निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स का उद्घाटन। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के तहत महात्मा गांधी कंप्यूटर बाड़ी पर महिला बैच का उद्घाटन प्रमुख साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साहिल त्रिवेदी एवं पार्षद गायत्री देवी द्वारा किया गया। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आज के समय हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना है, चाहे वह घर हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, राजनीति हो, समाज हो, हर जगह महिलाओं को आगे आना होगा, तभी उन्हें पूर्ण सम्मान मिलेगा। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अजय गर्ग ने बताया कि RSCIT एवं टैली का महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण करवाया जाएगा। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर एडवोकेट अरुण मंगल, प्रमुख डाक टिकट संग्रहणकर्ता अजय गर्ग और एडवोकेट अरुण मंगल ने आए हुए अतिथियों को महात्मा गांधी का वंश वृक्ष प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदान किया। जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का देखा लाइव प्रसारण। जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण का प्रसारण नई दिल्ली में टाउन हॉल इंटरएक्टिव फॉर्मेट में तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से प्रसारण को विद्यार्थियों एवं सभी स्टाफ को दिखाया गया। प्राचार्य कैलाश प्रसारण मीणा ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के प्रयास से प्रेरित है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यालय मेस में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक देखा। कार्यक्रम में उप प्राचार्य भूपेंद्र शर्मा, अंजनी गुप्ता, राजेश शर्मा, गजेंद्र गौर, कमलेश कुमार, हनुमान प्रसाद, दीप्ति शर्मा, सुनीता रोतेला, दिनेश चंद्र बैरवा, राजकुमार पारासर, प्रज्ञा चौहान आदि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी बसेड़ी से कार्यकर्ताओं ने SDM को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। आम आदमी पार्टी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बसेड़ी SDM सुभाष यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर कुछ उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया था, साथ ही तोड़फोड़ भी की गई थी। ज्ञापन में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष शिवराम गोस्वामी, प्रभारी हजारी लाल बंसीवाल, ऋषि शर्मा, रामदीन कुशवाहा, टीकम सिंह, राजवीर कुशवाहा, महेश महेरे, अमित आदि लोग शामिल रहे। NSUI बसेड़ी ने राजकीय महाविद्यालय में पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। गर्मी के भीषण प्रकोप को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासर के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी के परिसर में परिंदे बांधे गए। NSUI के परिंदे लगाओ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर सतीश कुमार त्रिगुणायत रहे। ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासर ने बताया कि NSUI संपूर्ण जिले में परिंदा बांधो अभियान को गति देने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मोनू गुर्जर, आदित्य सोनी, विष्णु परमार, रामहित गोस्वामी, दीपक, पुष्पेंद्र, देवेश, अभय वशिष्ठ, विष्णु बंसल, प्रियंका कुमारी, नेहा परमार, संध्या, अनुपम धाकरे सहित अन्य कार्यकर्ता एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी मौजूद रहे। कृष्ण भक्ति के गीत व भजनों के साथ पवित्र परिक्रमा का हुआ आयोजन। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे कृष्णा के भक्ति गीत भजनों के बीच तीर्थराज मचकुंड सरोवर धौलपुर की पवित्र परिक्रमा शुक्रवार को अवधूत पागल बाबा के सानिध्य में मौनी सिद्ध गुफा से परिक्रमा ध्वज की पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ।
मचकुंड की तलहटी में महिलाओं के छोटे छोटे समूहों ने कृष्ण भक्ति के गीत भजनों के साथ परिक्रमा लगाई। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर देव पितरों का अर्पण तर्पण किया। सरोवर मार्ग से महिलाओं ने छोटे छोटे पत्थरों से घर का स्वरूप बना सुख समृद्धि की कामना की। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पेयजल एवं प्रसादी वितरण किया गया। परिक्रमा आयोजन समिति की ओर से रानी गुरु मंदिर पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।